नमस्कार दोस्तों। क्या दुनिया में धीरे धीरे ह्यूमैनिटी नाम का चीज़ खत्म हो रहा है? क्या दुनिया में हर एक चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बस वार ही रह चुका है? क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जा रहा है? चलिए इस वीडियो में बात करते हैं, हाल ही में ईरान ने इजराइल के ऊपर क्यों अटैक किया। इसको जानने से पहले आप लोगों से आग्रह है, इस वीडियो क्लिप को आप लोग देख लीजिए। क्या देखने को मिला? जो आग का गोला है वो आसमान से नीचे की ओर आ रहा है और आम आदमी के बीच में जो डर वो सुनाई दे रहा है, जो चीखने का चिल्लाने का आवाज़ वो सुनाई दे रहा है। क्यों लोग इतना हैवान क्यों बन गया है? एक दूसरे का खून का प्यासा क्यों बन रहा है धीरे धीरे? तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि ईरान और इसराइल एक टाइम में दोस्ती नहीं हुआ करता था। एक टाइम में इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा दोस्ती हुआ करता था। क्यों दोस्ती इतना गुस्सा और नफरत में बदल गया, आज इस वीडियो में बात करते हैं। इस सवाल का आंसर बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इस सवाल का आंसर सीधा सीधा इस्लामिक रिवॉल्यूशन से जुड़ता है दोस्तों। इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद धीरे 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 इन लोगों के बीच में तनाव शुरू होने लगा और एक दूसरे का जानलेवा दुश्मन बन गया। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में, इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले इन लोगों के बीच में, ईरान और इसराइल के बीच में 30 ईयर्स का फ्रेंडशिप हुआ करता था। आखिर इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ ही क्यों? इस्लामिक रिवॉल्यूशन का मेन कारण था जो वेस्टर्न कल्चर एंड डिक्टेटरशिप। जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन 1979 में हुआ, उससे पहले जो वहाँ का पार्टी था, रस्ताखीज पार्टी था, और उनका जो मेन नेता था, जो लीडर था, उसका नाम था मोहम्मद रजा शाह पहलवी। वो ऑटोक्रेसी थे, मीन्स सत्तावादी एंड सेकुलरिज्म में फॉलो करता था, मीन्स धर्मनिरपेक्ष में फॉलो करता था। इसी में से धीरे 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 जो जनता था ईरान का, इन दोनों के बीच में तनाव आने लगा और तनाव में एक पार्टी का वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ और उस पार्टी का नाम था इस्लामिक रिपब्लिक पार्टी, जो नेतृत्व दे रहा था अताउल्लाह खोमेनी ने। और इन लोगों का जो पार्टी का मोटो था उसका था थियोक्रेसी, मीन्स भगवान के नाम में शासन करना, भगवान को नाम को लेकर शासन करना। और इन लोगों ने इतना इन्फ्लुएंस किया लोगों के बीच में, धीरे 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 इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो गया। और इस्लामिक रिवॉल्यूशन होने के बाद जो शाह का पार्टी था वो गिर गया और जो खोमेनी का पार्टी था वो सत्ता में आ गया। और इस सत्ता में आने के बाद धीरे 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 इसराइल के साथ जो फ्रेंडशिप था वो टूटने शुरू हो गया। क्यों शुरू हो गया? क्योंकि जो इसराइल में था वो जेव्स था और यहाँ पे इस्लामिक कल्चर का फॉलो होने शुरू किया। जो ये लोग सेकुलरिज्म को फॉलो करना बंद कर दिया, इन लोगों को बस थियोक्रेसी को ही फॉलो करना शुरू कर दिया। इसी को लेके धीरे धीरे इन लोगों के बीच में तनाव आना शुरू हो गया और ये तनाव धीरे 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 क्या हुआ, अभी वार में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक नहीं किया। ईरान ने इसराइल के ऊपर इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से ही अटैक कर रहा है और वो अटैक प्रॉक्सी अटैक। प्रॉक्सी अटैक क्या होता है? प्रॉक्सी अटैक वही अटैक होता है जो खुद नहीं करके जो ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेके उसको उसके द्वारा अटैक किया जाता है अपने दुश्मन देशों को। जो ब्लैक लिस्टेड है यहाँ पे हिजबुल्लाह है, उसके बाद हमास है, और इमाम हुसैन डिवीजन है और पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद है। यही जो ब्लैक लिस्टेड ये सब ऑर्गेनाइजेशन है, इसको लेके इसको फंडेड करके ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक करवा रहा था। लेकिन हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में जो ऑल इंडियन इमाम हुसैन डिवीजन है जो जनरली सीरिया में रहता है, उसके ऊपर इसराइल ने एक अटैक किया, जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, और उसके चलते उन लोगों का जो रॉकेट लॉन्चर है आके जो ईरान के एम्बेसी है उसके ऊपर गिर गया। और एक खबर के मुताबिक आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, ईरान ने दावा कर रहा है कि उन लोगों का जो एम्बेसी पर अटैक हुआ था उसमें 7 मिलिट्री एडवाइजरी का डेथ हुआ है और उसमें 3 सीनियर कमांडर भी प्रेजेंट था। तो इसी का फायदा लेते हुए वो लोगों ने अमेरिका को कॉल किया और बोल रहा है हम लोग रिटेलिएट करेंगे। इधर रिटेलिएट करने का मतलब क्या होता है? रिटेलिएट करने का मतलब ये होता है, कोई भी देश अगर किसी भी देश को अटैक करता है तो उस देश का भी राइट होता है कि वो उसके अगेंस्ट में अटैक करे, या फिर कोई भी देश किसी भी एम्बेसी के ऊपर अटैक करता है तो वो देश उसके अगेंस्ट में सिमिलर अटैक कर सकता है। तो इसी मौका का फायदा उठाते हुए ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का ऐलान कर दिया और इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने के लिए 13 अप्रैल रात को विथ 331 ड्रोन एंड मिसाइल इसराइल के आसमान के ऊपर छोड़ दिया। हालांकि ये मिशन फेल होगा ईरान को ऑलरेडी पता था, क्योंकि इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, ये दुनिया का बेस्ट माना जाता है। फिर भी ईरान ने छोड़ दिया और ओनली
7 उन लोगों के इसराइल के टेरिटरी में घुस पाया और बाकी सब ईयर में ही खत्म कर दिया गया, ईयर में ही उसको नष्ट कर दिया गया। उन लोगों का जो एयर डिफेंस सिस्टम था एरो 3 एंड आयरन डोम ने। इस वार से आप लोगों के मन में 2 सवाल आता होगा। पहला सवाल कि इस वार में किसको ज़्यादा फायदा हुआ, दूसरा जो है कि किसको ज़्यादा नुकसान हुआ। फायदा तो दोस्तों दोनों देशों को हुआ, क्योंकि दोनों देशों का जो अपना अपना मकसद था वो पूरा हुआ। पहला जो ईरान का मकसद था, मकसद ये था कि अगर हम लोग अटैक करेंगे, हम लोगों का पूरा मिडिल ईस्ट में एक पावर बनेगा और हम लोग दिखा पाएंगे कि हम लोग अकेले ही लड़ सकते हैं। हालांकि ये जो इन लोगों के ऊपर दुश्मनी था, ज़्यादा ही इन लोगों के इसराइल के ऊपर तब दिखाई दे रहा था जब इसराइल ने गाजा के ऊपर, हमास के ऊपर स्ट्राइक कर रहा था। और दूसरा जो बात फायदा का इसराइल का है, इसराइल का फायदा देखे तो उन लोगों को अलग अलग देशों से अभी टेंडर मिलेगा, अलग अलग देशों से उन लोगों का एयर डिफेंस सिस्टम है। हर एक देश में उन लोगों का चर्चा हो रहा है कि उन लोगों का एयर डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग है, हम लोगों को खरीदना चाहिए बोल के। और दूसरा तो पॉइंट ये है नुकसान का अगर पॉइंट देखे तो यहाँ पर बस आम जनता का नुकसान हुआ। आम जनता बस डर डर के जी रहा है दोस्तों। और शुरुआत में मैंने एक और क्वेश्चन का जिक्र किया था, क्या दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। मैंने इस सवाल का जिक्र इसलिए किया था कि हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ईरान का डिफेंस मिनिस्टर, उसने बोला कोई भी देश अगर उन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करे या फिर इसराइल का साथ दिया तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और इस स्टेटमेंट का साथ देते हुए जो रशिया का पुतिन है उन्होंने भी बोला हम लोग ईरान के साथ हैं। तो ये ग्लोबलिज्म ही वर्ल्ड वॉर करा सकता है। मैंने इसलिए आप लोगों से बोला था कि दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 होगा? अगर आप लोगों को लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मिलें।